बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज आपके साथ तुर्की की एक बहुत ही मशहूर रेसिपी शेयर करूँगा जिसे कुम्पेर कहा जाता है, जो पोटैटो से बनाई जाती है। वहाँ पर तो इसे पोटैटो बेक करके बनाया जाता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल ही आसान तरीके के साथ रेसिपी को बनाना शेयर करेंगे जिससे आप घर पर बआसानी बना सकेंगे, वो भी बिना बेक किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ऑन कर दें। तो सबसे पहले एक केतली में हमने 2 आलू लिए हैं, इन्हें हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। जिस तरह आप समोसों के लिए बॉयल करते हैं, सेम इसी तरह। उसके बाद एक पैन लिया है, इसके अंदर थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 2 बीफ के कबाब हैं, ये मैं इस रेसिपी के अंदर शामिल करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप हॉट डॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चाहें तो इसके बिना भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा ज़ायका आएगा। तो ये कबाब हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद हम बाकी इंग्रीडिएंट्स भी तैयार करेंगे। ये अरबी पिकल है मेरे पास, ये इसके अंदर शामिल करूँगा। इसे बारीक काट लिया था और इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के साइड पर कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मसला नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद स्वीट कॉर्न यानी छली के दाने, ये भी थोड़े से हम एक प्लेट में अलग कर लेंगे। शिमला मिर्च थोड़ी सी ली और ग्रीन प्याज, इसे भी हम बारीक बारीक काट के एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर एक प्याज काट के शामिल करेंगे छोटा। हाफ टमाटर हमने लिया है, इसके बीज रिमूव कर लिए हैं। इसको भी हम बारीक बारीक काट के एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये कबाब जो हमारे तैयार किए थे, इन्हें भी हम छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे। इनको भी हम एक साइड में निकाल लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारी प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब आखिर में जो एक चीज़ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, ग्रीन ऑलिव्स। ये स्लाइस में बाजार से मिल जाते हैं, तो आप ये भी इसके अंदर शामिल करते हैं। ग्रीन है या ब्लैक है, कोई मसला नहीं है। आलू हमने छील लिए थे, ये 2 लहसुन की कलियां हैं, इनको भी हमने आलू के साथ ही बॉयल किया था। इसके साथ इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। आलू को अच्छी तरह से फोक की मदद से हम मैश कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर बटर जाएगा, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये इसके अंदर शामिल करके इसको भी इन पोटैटो के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आलू आपके अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। काली मिर्च हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर बस यही 2 स्पाइसेस शामिल होंगे, बाकी इसके अंदर कुछ भी स्पाइसेस हम नहीं शामिल करेंगे। पोटैटो इस तरह से मैश हो गए हैं बटर के साथ। अब इसके अंदर मोज़रेला चीज़ वो हम शामिल करेंगे। आलू हमारे गर्म है तो ये चीज़ इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इसे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसको भी हम इन आलूओं के साथ अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि ये चीज़ भी इन आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। इसके बाद मज़ीद भी हम चीज़ इसके अंदर डालेंगे, लेकिन पहले ये मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद अगर आपके आलू ठंडे हो जाएँ तो मसला नहीं है, आप इसे माइक्रोवेव ओवन में 1-2 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ भी हमने इसके अंदर शामिल की है। देखें माशाल्लाह चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी तारें बनना शुरू हो चुकी हैं। आलू भी और चीज़ भी मिक्स हो चुकी है। अब जो इंग्रीडिएंट्स काटे थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले नीचे थोड़ी-सी चीज़ डाली है, उसके बाद जो कबाब काटे थे स्लाइस में वो इसके ऊपर इस तरह से हम लगा लेंगे। उसके बाद जो पिकल था हमारा वो इसके ऊपर थोड़ा शामिल करेंगे। इसके बाद स्वीट कॉर्न छली के दाने वो उसके ऊपर शामिल करेंगे। शिमला मिर्च और जो ग्रीन प्याज़ था, व्हाइट प्याज़, ये दोनों इसके ऊपर थोड़े-थोड़े शामिल कर देंगे। इसके बाद ग्रीन ऑलिव्स वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इनके ऊपर जो भी आप डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करके ये हमारी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मस्टर्ड सॉस इसके ऊपर शामिल करेंगे। इसके साथ आपको इसे खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसी तरह की अच्छी-अच्छी रेसिपी के लिए आप इस चैनल को फ़ॉलो कर लीजिएगा। आप केचअप इसके ऊपर शामिल करेंगे और आखिरी जो चीज़ इसके ऊपर हम शामिल करेंगे वो मायोनीज़ है। मायोनीज़ आप सादा भी ले सकते हैं या गार्लिक वाला, या जो आपको पसंद हो। अगर नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप क्रीम भी इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद ये तुर्किश पोटैटो कुम्बर रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब फाइनली लोग आपको दिखाते हैं कि हमारी ये रेसिपी बनकर कैसी दिखेगी। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। यकीनन आपने ये रेसिपी इससे पहले नहीं खाई होगी। देखें चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप इसे मिक्स करें और एंजॉय करें, और इसी तरह की अच्छी-अच्छी रेसिपी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपके साथ अपनी किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।